प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। आप प्रभु के लिए, प्रभु को जो भी दोगे प्रभु उसका आपको वापस करके देगा। आप प्रभु के लिए ताली भी लगाते हैं ना जोर से, तो प्रभु आपको उसका भी प्रतिफल देता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में आगे जाएं, जितने भी ऑनलाइन भाई बहन इस सभा को देख रहे हैं, आप इस चलती हुई मीटिंग को शेयर कर दें। प्रभु आप सबको बड़ी बरकत, बड़ी आशीष दें। और हम आज के वचन को सुनेंगे। और कल के दिन की थकावट रही होगी आपको अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत लंबे समय तक सेवा की। और परमेश्वर आप सबको बड़ी बरकत दे। याद रखिए कि खुदावंद ने आपके सबके, जिन्होंने भी की है, आपके कामों को परमेश्वर ने देखा है। और आपका जो परमेश्वर है वो जीवित है और वो प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, जो आपने बोया है आप इसको जरूर काटेंगे। आपने 2024 में बोया है, आप 2025 में काटने वाले हैं। हालेलुया, 2025 में हम परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीषों को काटेंगे। और आपको जिन लोगों ने पिछले समय में शर्मिंदा किया है, परमेश्वर आपके साथ खड़ा होगा, आपको सिर ठहराएगा। और वो लोग इस बात को देखकर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके मोहल्लों में, आपके रिश्तेदारों में मेरा परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम को सारी महिमा मिले, क्योंकि वो सब अपने लोगों के लिए करने वाला है। 2025 खुदावंद की कलीसिया के लिए, जो प्रभु में मेहनत कर रहे हैं, जो प्रभु के साथ थकावट को नहीं देखते, खड़े रहते हैं, परमेश्वर उनको बहुत बड़ा प्रतिफल देने वाला है। बोले यीशु मसीह के नाम की। आज का वचन भी कुछ ऐसा है। आज का वचन ये है, अपनी आग बढ़ाओ। अपनी आग, सब बोलो अपनी आग। ठंड है? नहीं है नहीं, पर है ना? ठंड है। ठंड में किस चीज की जरूरत होती है हमें? हमने मोस्टली घरों में रूम हीटर चल रहे हैं, सबके घरों में रूम हीटर्स चल रहे हैं। क्यों? ठंड बहुत है, ठंड लगती है। अभी आएगी और भी ठंड, चलिए वो तो एक सीजन है। तो हम जब ठंड लगती है हम आग जलाते हैं, क्योंकि आग का काम बहुत जबरदस्त होता है ठंड के मौसम में। यही प्रचार आपको ठंडी में ही सुना रहे हैं। आइए एक वचन जल्दी से पढ़ेंगे, पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम उसका 28 अध्याय उसकी 3 में, अगर नहीं सॉरी पहले से पढ़ दे जिसको बाइबल। प्रेरितों के काम उसका 28 उसका 1 से लिखा है। पढ़ रहे हैं? कोई पढ़ रहे हैं? जो किसी को मिल गया ब्रदर से माइक ले लीजिए, आप पढ़ सकते हैं। किसी को भी अगर हिंदी में मुझे चाहिए, किसी को अगर मिला है, क्योंकि टेक द माइक प्लीज, थोड़ा ऑडियंस को नहीं सुनता फिर। आइए उठ के आइए सिस्टर। जब हम बच निकले तो पता चला कि यह द्वीप माल्टा कहलाता है। वहाँ के निवासियों ने हम पर अनोखी कृपा की, क्योंकि मैं बरसने के कारण ठंड थी। यहाँ भी ठंड है? मुझे पता नहीं था। आज का जो प्रचार है, यहाँ पर भी कौन सा मौसम था? ठंड का मौसम। ठीक है, आगे। इसलिए उन्होंने आग सुलगाकर हम सब को ठहराया जी। जब पौलुस ने लकड़ियों का गट्ठा बटोर कर आग पर रखा तो एक सांप आंच पाकर निकला और उसके हाथ से लिपट गया। जब उन निवासियों ने सांप को उसके हाथ से लटके हुए देखा तो आपस में कहा, सचमुच यह हत्यारा है कि यदि भी समुद्र से बच गया तो भी न्याय से जीवित रहने ना दिया। तब उसने सांप को आग में झटक दिया और उसे कुछ हानि न पहुंची, परंतु वे बाट जोहते थे कि यह सूझ जाएगा या एकाएक गिर के मर जाएगा। परंतु जब वे बहुत देर तक देखते रहे और देखा कि उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा, तो अपना विचार बदलकर कहा, यह तो कोई देवता है। हालेलुया, हालेलुया। कईयों को मुझे पता ये वचन समझ नहीं आया, क्योंकि आप बड़ा पहली बार मोस्ट शायद इसको पूरा रीड कर रहे हैं। मैं आपको इसकी क्लैरिटी बताती हूँ। यहाँ पर पौलुस जो था अपने कुछ साथियों के साथ, ये एक द्वीप, एक शहर में, मीन्स द्वीप समझते क्या होता है, जहां पर समुद्र का किनारा था। समुद्र के किनारे पर जब ये उतरे तो वहां पर एक शहर लगा लीजिए, द्वीप लगा लीजिए, उसका नाम था माल्टा। तो वहां पर बड़ी ठंड थी। तो वहां के लोगों ने क्या किया,
अब आपके घर में बहुत सर्दी पड़ रही हो, यहाँ पर जैसे हमारे भाई पिछले दिनों में शिमला होकर आए हैं, तो वहाँ बड़ी इस बारी बर्फबारी है, इस समय बहुत ठंड पड़ रही हो, तो हम लोग कोई आपके घर में ठंड में आ गया तो आप क्या करोगे? उसको ठंडा गिलास का पानी पिलाओगे? क्या करोगे? अगर बहुत ज्यादा वो कांप रहा है उसको, तो आप फटाफट से आग का इंतजाम करोगे, आप रूम हीटर चला दोगे, आप उसको गर्म पानी दोगे, कंबल दोगे, उसकी हेल्प करोगे। यहाँ पर भी जब प्रेरित पौलुस अपने दोस्तों के साथ एक शहर में पहुंचा तो वहां पर बहुत ठंड थी, तो उस शहर के लोगों ने क्या किया, जल्दी से लकड़ियां इकट्ठी की और लकड़ियों में आग लगा दी, ताकि क्या हो, जब आग लगे तो इनको जो ठंड लग रही है, जो ठंड है वो थोड़ी कम हो जाए। बाइबल बताती है पौलुस एक प्रभु का दास था। यहाँ पर सबसे एक अच्छी बात पता क्या है? एक प्रभु का दास। आप भी दास ही बैठे हैं, दास केवल हम नहीं है, मैंने आपको बोले आप सब इस सेवकाई के वॉलंटियर हो, ये घोषणा याद रखना, तो ये सारे हुन सेवादार हो, ठीक है? तो हम सब दास। यहाँ पर पौलुस में क्वालिटी देखो, वो बीइंग ए पास्टर, वो बीइंग ए लीडर, एक अगुआ था, लेकिन बताते जब आग लगाई तो वो लकड़ियां इकट्ठी कर रहा था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद सेवा कर रहा था। और लिखा पौलुस ने जब लकड़ियां इकट्ठी करके आग के ऊपर रखी, तो जब उसने आग के ऊपर रखी, तो जब आग के ऊपर लकड़ियां रखी तो उसमें से क्या निकल आया? सांप। इतना समझ लगा? जदों ने, मैं हिंदी बोलूंगी क्योंकि ऑडियंस हिंदी है ज्यादा ऑनलाइन। आग को जब उसने, लकड़ियों को जब उसने आग पर रखा तो उसमें से क्या निकल आया? क्योंकि सांप को अंदर से सेक लगा, गरम गरम कुछ लगा, तो वो एकदम से बाहर निकला। बाइबल कहती है वो पौलुस के हाथ पर लिपट गया। और जो उस शहर में लोग रहते थे उनको पता था, आपको पता है हमारे पंजाब में सबसे खतरनाक जानवर कौन सा है? नहीं पंजाब मैं बताती हूँ, डॉगी। कुत्ता कौन सा खतरनाक है अमृतसर में? पिटबुल। वो कहीं भी मुझे तो खास करके दिख जाए मैं तो छुप जाती हूँ, क्योंकि लोगों ने इतना डर मन में डाल दिया है कि ये मुंह को लॉक लगा लेता है। तो मुझे इतना डर लगता है कि अगर इसने मेरे को लॉक लगा लिया तो इसकी चाबी कहाँ से लाऊंगी, क्योंकि ये मुझे कईयों के घर में है, हमारे विश्वासियों के घर में है, मुझे तो उनके घर में जाते हुए कभी डर लगता है। चलिए वो आपका रख सकते हैं, कोई मैं आपको कुछ नहीं कह रही, लेकिन बता रही हूँ कि ये खतरनाक जानवर है, ठीक है? इसी तरह उस शहर के लोगों को पता था कि जो यहाँ के सांप हैं वो इतने जहरीले होते थे, काटना तो बड़ी दूर की बात, कहते हैं अगर वो किसी के हाथ में लिपट भी जाते थे ना तो इंसान मर जाता था, उनमें इतना मतलब खतरनाक जहर था। तो बाइबल बताती है जब उसने लकड़ियां रखी तो क्या निकल आया? पहला सवाल, पौलुस ने आग के ऊपर लकड़ियां क्यों रखी? मुझे बताओ, देखते कौन जवाब देता है। बहुत सौखा जवाब, बोल दो अगर आपको पता है, ठीक है? और बताओ, पूरा करेक्ट आंसर नहीं है, अब बिल्कुल पास हो। वेरी गुड। आग बुझे नहीं, आग और ज्यादा तेज हो, ये बिल्कुल राइट आंसर है। उसने क्या किया? उसने क्यों लकड़ियां रखी? ताकि आग बढ़े। आज का टॉपिक क्या है? अपनी आग बढ़ाओ। तो यहां पर जब पौलुस ने लकड़ियां आग के ऊपर रखी तो क्या निकल आया बाहर? जब आप लोग अपनी आग बढ़ाओगे तो आपके घरों में से सांप बाहर निकल आएंगे, बीमारियां बाहर निकल जाएंगी, कर्जे बाहर निकल जाएंगे, लेकिन ये उन लोगों के साथ होगा जो अपनी आग बढ़ाएंगे। उसने लकड़ियां आग पर इसलिए रखी ताकि आग और बढ़ जाए, ये बंद ना हो। आपको पता आग बढ़ती कैसे है? हम लोगों की आग बढ़ेगी कैसे पता है आपको? ये जो आप आए हो ना चर्च में, ये बिल्कुल आग बढ़ाने के लिए आए हो। घर में बैठकर आग नहीं बढ़ सकती। अब जब आप यहां पर आए हो, अब जब यहां पर सीधा वचन आपसे बात कर रहे हैं, अब आपके अंदर पवित्र आत्मा कार्य करेगा। मेरी बेटी, मेरे बेटे, तू अपनी आग बढ़ा। अगर तूने अपने घर में से बीमारी को किक करना है, लड़ाई को किक करना है, 2024 में तेरे को नहीं मिला, तू 2025 में पाना चाहता है, अपनी आग बढ़ा दे। मैं आगे और अभी आपको डिटेल में लेके जाऊंगी, मेरे पास टाइम है। उसने जब आग बढ़ाई तो सांप निकल आया, और बाइबल कहती है सांप उसके, सब बोलो, जाग रहे हो सारे? ठीक है। तो सांप उसके हाथ पर लिपट गया, और बाइबल कहती है लोग वहां पर आपस में सोचने लगे, क्योंकि ये जो पौलुस था, ये जब मैंने आपको बताया एक शहर में पहुंचा जो समुद्र के किनारे था। इससे पहले की घटना ये थी कि इनका समुद्र में जहाज टूटा था और इनका कुछ नुकसान होने वाला था।
तो वहां से भी ये बच गया। तो जब ये वहां पर लोगों पर वहां लोगों के पास पहुंचा तो लोग आपस में पता क्या करने लग पड़े, लोग कहने लगे ओ सच में इस इंसान ने बड़े पाप किए होंगे, वहां से तो बच गया लेकिन देखो यहाँ पर फिर आके मर। कई बार हम लोगों के लिए सोचते हैं ना, देखा ये पापी है इसलिए इसके ऊपर बार बार परेशानी आ रही है, ये ऐसा है इसलिए। प्रियजनों, किसी के लिए भी हमें विचारधाराएं नहीं बनानी। बाइबल कहती है अभी ये लोग ऐसा सोच रहे थे, पौलुस ने क्या किया, पौलुस ने सांप को पकड़ा, ठीक है, सांप को पकड़ा और उसको आग में झटक दिया। क्या किया उसने, सांप को आग में झटक दिया। जब उसने फिर लोग फिर दूसरी बात सोचने लगे, कह रहे मैंने आपको पहले बताया उन लोगों को ये पता था कि यहाँ के सांप इतने जहरीले हैं, अगर वो किसी को लिपट जाए तो इंसान मर जाता है। अब ये लोग वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं ओ अब ये क्या करेगा पौलुस, अब इसने बेहोश हो जाना है और फिर इसने मर जाना है। फिर देखा थोड़ा समय बीता, इन्होंने क्या देखा, पौलुस का कुछ भी, खुदावंद के लोगों अगर आप अपनी आग बढ़ाओगे 2025 में आपका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं कहती इतनी बिंदु भी आपकी जिंदगी से हिला नहीं पाएगा। बाइबल कहती है उन लोगों ने जब देखा कि पौलुस का कुछ भी नहीं बिगड़ा तो लिखा उन्होंने अपना विचार बदल कर कहने लगे यह तो कोई देवता है, यह तो कोई रब दा बंदा है, यह तो कोई परमेश्वर का दास है, इसीलिए इसका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहती हूं कि परमेश्वर आज चाहता है कि हमारे जीवन में आग बढ़े। जब हम अपने जीवन में आत्मिक एरिया में अपनी आग बढ़ाएंगे तो याद रखना, मैं आपको सच कहती हूँ, जो लोग आपके बारे में गलत विचारधाराएं बनाकर बैठे हैं, आपको शर्मिंदा करना चाहते हैं, हमेशा आपको गिरावट देखना चाहते हैं, मेरा परमेश्वर आपके लिए जवाब देगा। वही जुबानें जो आपके लिए गलत बोल रही हैं, वही जुबानें आपकी तारीफ करेंगी, वही जुबानें दूसरों के सामने आपके परमेश्वर को ऊंचा उठाएंगी। ये तब होगा जब हमारी आग बढ़ेगी। हालेलुया। एक बात याद रखना, परमेश्वर कभी ठंडे लोगों के साथ काम नहीं करता। अपने पड़ोसी को बोलो ठंडे मत बनना। क्या बनना है? गर्म। क्या बनना है? मैंने घर में भी बात कर रही थी, मैंने कहा परमेश्वर हमेशा अपना काम देने से पहले पता क्या देखता है? वो ये देखता है कि क्या ये मेहनती है। अगर आप मेहनती होंगे तो परमेश्वर आपको बड़ी जिम्मेवारियां देगा। और मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए, प्रभु की कलीसिया, जितनी जिम्मेवारियां मेरा परमेश्वर आपको दे रहा है, कभी ये मत सोचना प्रभु सिर्फ मैं ही नजर आता हूं, आपको सिर्फ मैं ही नजर आती हूं। याद रखिए, जिस व्यक्ति को प्रभु धरती पर जितना ज्यादा काम दे रहा है, उतना बड़ा प्रतिफल उसका स्वर्ग में होने वाला है, उतना बड़ा। मैं तो ये कहूंगी, प्रभु के काम के लिए आप हमेशा फ्रंट पर रहें। हमेशा कहें ये मुझे मिलना चाहिए, ये भी मुझे मिलना चाहिए, ये भी मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि प्रियजनों अंत के दिनों में परमेश्वर उन लोगों की ढूंढ रहा है, उन लोगों को जो मेहनती हैं। एक मेहनती व्यक्ति ही केवल अपनी आग बढ़ा सकता है। क्रिसमस आया, कल मनाया, चला गया। आज का दिन क्या? प्रेयर की, प्रभु के साथ समय बिताया। आग का है, आग घटने ना पाए, आग को बढ़ाते जाना है, लकड़ियों पर लकड़ी रखते जाना है। जब घर में कोयला जलाते हैं हम, ठीक है, जब कोयले की थोड़ी ठंडी शुरू हो जाती है, हम उस पर और कोयला रखते हैं। फिर क्या होता है? आपने कोयला कच्चा रखा था जो जला नहीं था, लेकिन जब आपने कच्चे कोयले को उस थोड़े थोड़े जलते हुए कोयले पे रखा तो ये जो कच्चा कोयला था ये भी जल गया। आप जब अपने जीवन में थोड़ी थोड़ी प्रार्थनाएं बढ़ाओगे तो आपको सच कहती हूँ, वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करना शुरू कर देगा। आग बढ़ाइए। हालेलुया। जब भी मौका मिले, पता लगे प्रभु का भवन खुला हुआ है, मैं आपको सच कहूं, आपको रोके ना कोई चीज। एक बात याद रखना, मुझे अपनी आग बढ़ानी है। मैंने एक दिन आपको प्रचार किया था, परमेश्वर ने, हम दौड़ में हैं, दौड़ में जीतता वही है जो प्रथम आता है।
तो प्रथम भी आना पड़ेगा। पहले नंबर पर आने के लिए अपनी आग को बढ़ाना, ये घटनी नहीं चाहिए, ये प्रतिदिन बढ़नी चाहिए। हालेलुया। बाइबल कहती है एक बार परमेश्वर का दास एलीशा, वहां पर एक सीन हुआ, बहुत सारे लोग, एक जगह की बात बताने वाली बाइबल में बताई हुई है। कुछ लोग थे, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि जिंदा परमेश्वर केड़ा है। जैसे हम लोगों को भी एक समय में नहीं पता था हम क्या की जाति के हैं, क्या हम एक जाति के हैं? नो, वी आर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट। हम अलग अलग जाति के हैं, ये तुम अलग हो, वो अलग है, मैं अलग हूं, वो अलग है, वो अलग है। लेकिन आज हम सब एक हैं। हम एक दूसरे को क्या बोलते हैं? तुसी कौन हो भाजी? मसीह। मैं कौन है? तुसी भी मसीह तो अस्सी भी मसीह। हालेलुया, हालेलुया। कई कहते तुसी तो ऐ होगे, वो बन गए, वो बन गए, लेकिन अस्सी मसीह हाँ, अस्सी सही होए हैं। हुण पहला असी बिगड़े हुए सी, पहले हम बिगड़े हुए थे, लेकिन अब हम सही हो गए हैं। हालेलुया। पहले हम बिगड़े हुए थे, लेकिन अब हम क्या हो गए? सही हो गए हैं। इसीलिए हम कौन हो गए हैं? मसीह हो गए हैं। मसीह में आने से पहले हम बिगड़े हुए थे, मसीह में आने के बाद हम सही हो गए हैं। हालेलुया। वहां पर भी कुछ लोग कहने लगे सच्चा परमेश्वर कौन है? एलीशा, एक एलीशा था, एलीशा परमेश्वर को मानता था। और वहां पर कुछ लोग थे जो 450 लोग जो थे, 450 बाल देवताओं के पीछे लगे हुए थे। वो वहां पर भी लिखा है, वो दो विचारों में थे। कभी वो कह देते थे यहोवा परमेश्वर है, कभी वो कह देते थे कि बाल देवता परमेश्वर है। एलीशा ने उनको एक बार कहा, एलिया, सॉरी माफ कीजिएगा, एलिया ने उनको बोला तुम क्यों दो बातों में, अभी मैं आपको कलीसिया बोलती हूँ कि हमें दो विचारों में नहीं लटकना, कभी परमेश्वर कभी ये। मुश्किल आई, मुश्किल का हल नहीं हो रहा तो सोचो अब बाबे के पास चले जाएं। आप बहुत गलत हो जाओगे। आपका सिर्फ एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु मसीह है। बाइबल बताती है वहां पर दो विचारधाराओं में थे कि परमेश्वर कौन है। एक बार एलीशा ने उनको बोला एक काम करते हैं। क्या करते हैं? डाउट हो रहा है आज, इसलिए तो पूड़ियां नहीं बनवाई थी, नींद आती है कल। आगे बढ़े। उसने कहा एक काम करो, उसने बोला दूसरी पार्टी को, कहा एक काम करो, तुम एक बेदी बनाओ, उसके ऊपर मेमना रखो, बच्चा रखो बकरे का या बकरी, जो भी मेमना रखो, कुछ भी रखो होम बलि चढ़ाने के लिए, और अपने देवताओं को पुकारो। अगर तुम्हारा परमेश्वर सच्चा हुआ तो आग ऊपर से गिरेगी, उसके बाद मैं अपना नंबर लगाऊंगा। अगर मेरा परमेश्वर सच्चा हुआ तो आग ऊपर आएगी। ठीक है। आज हो गया मुकाबला, आमो सामने मुकाबला हो गया एक तरफ से, क्योंकि उसको प्रूफ करना था कि केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। तो क्या हुआ? बाइबल कहती है उन लोगों ने क्या किया? उन लोगों ने वेदी बनाई, उसके ऊपर बलि रखी और अपने देवता को पुकारने लगे। पढ़कर देखिए, बाइबल कहती है वो इतना पुकारने लगे, उछलने लगे, कूदने लगे। मतलब आपको पता है, यहाँ पर तो नहीं, वैसे मैंने देखा जलंधर में मैंने बहुत देखा। मैं बहुत डरती थी बचपन में इस बाबे से। उसको बोलते हैं छांटे वाला बाबा, सुनिया कभी है? वो छांटे मारदा होता सी। ये मैंने अमृतसर में नहीं देखा, मैं जलंधर में बहुत देखा है। अरे मैं जब छोटी थी, लाइक जैसे बच्ची जा रही है सोफिया इनकी, वो जब वो दूर से उसकी आवाज आ जाती थी, मैं अपने घर के कोने में घुस जाती थी, क्योंकि उसको मुझे बड़ा काला सा बना होता था और वो मारता था अपने आप को। इस तरह से यहाँ पर लोग अपने आप को मारने लगे, उछलने कूदने लगे और कहने लगे ए देवता आग डाल, आग डाल, तू हमारा परमेश्वर तो आग डाल। एलिया ने कहा थोड़ा जोर से बुलाओ, हो सकता है तुम्हारा देवता सो रहा हो सकता है तुम्हारा देवता ट्रैवलिंग कर रहा हो, बुलाओ जरा। वो बाइबल कहती है उन्होंने अपने आप को चाकुओं से काटना शुरू कर दिया। एक मिनट मेरी बात सुनो, आप हमारे स्पिरिचुअल बच्चे हो ना, आत्मिक बच्चे। अगर आप मेरे सामने अपने आप को काट रहे हो तो क्या मुझे दुख नहीं पहुंचेगा? मैं आपको रोकूंगी नहीं, रोकूंगी ना, क्योंकि मेरा आपके साथ मैं कहूंगी नहीं डोंट डू, मुझे बताओ क्या चाहिए। हम परमेश्वर से मांगते हैं,
उन्होंने अपने आप को काटना शुरू कर दिया। बाइबल कहती है वो लहू लुहान हो गए, लेकिन उनकी प्रार्थना का जवाब, एलिया कहता और जोर लगाना है, कहते सुबह से लेकर क्या हो गई, वहां पर लिखा है सुबह से लेकर क्या हो गई, लेकिन जवाब, यहां पर भी आग लगेगी, इधर भी आग ही है। इसके बाद एलिया ने कहा एक काम करो, अब परमेश्वर की वेदी बनाओ। वहां पर परमेश्वर की वेदी बनाई गई, बलि रखी गई, और बाइबल कहती है उस वेदी को किससे भर दिया गया, पानी से। उसके ऊपर क्या डाल दिया, पानी दे विच अग लगनी औखी है, औखी नहीं है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। लगा के दिखा दो मुझे पानी में कोई आग, पर जेड़े परमेश्वर तुसी मनदे हो वो पानी उत्ते चलता भी है ते पानियां विच अग भी ला सकदा है। वो पानी पर चलता भी है और वो पानी में आग भी लगा सकता है। वो परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है उसने इसके बाद उस वेदी को पानी से भर दिया। और बाइबल कहती पानी पता है ऐसे नहीं कि एक मग या 2 मग, पानी इतना भर दिया कि वेदी में से पानी बाहर लीक हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। उसके बाद उसने सिर्फ एक लाइन कही, उसने कहा अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आज इस वेदी पर आग को उड़ेल दे ताकि ये लोग जान लें कि केवल बाइबल कहती वो सारे लोग उस वेदी के इर्द गिर्द ऐसे देख रहे हैं। जैसे ही एलिया ने प्रार्थना की, लंबी प्रार्थना नहीं, हालेलुया 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 हालेलुया, आग गिरा दे आग गिरा दे आग गिरा दे। आपका परमेश्वर एक शब्द को भी समझता है। इंसान को बार बार रिपीट करना पड़ता है, इंसान को बार बार कहना पड़ता है कर दे कर दे कर दे, लेकिन आपका परमेश्वर दिल से की गई एक लाइन की प्रार्थना भी सुनना जानता है, उसका उत्तर देना जानता है। हालेलुया। बाइबल कहती है उसने कहा अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर, आज इस वेदी पर आग उड़ेल दे ताकि ये सब लोग जान ले केवल तू ही प्रभु है। बाइबल कहती है उसने जैसे ही कहा क्या हुआ, स्वर्ग लिखा है, लिखा स्वर्ग से आग वेदी पर गिरी और सारी पानी से भरी हुई वेदी पर आग ही आग हो गई। सुनिए सुनिए, उसके बाद लिखा जितने भी लोग वहां पर खड़े थे कोई शब्द मुंह से नहीं निकाला, लिखा वो सब झुक गए, अपने घुटनों पर आकर कहने लगे केवल यीशु मसीह ही परमेश्वर है। हालेलुया। जब आपकी आग बढ़ेगी लोगों के विचार बदल जाएंगे। पहले इन लोगों का विचार था कि बाल परमेश्वर है, लेकिन जब आग बढ़ी, जब आग उतरी, विचार बदल गए। हालेलुया। प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर 2025 में अपने मोहल्ले को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को जीतना चाहते हो ना, मैं एक काम करो, अपनी आग बढ़ा दो। आप चाहते हो मेरा पति प्रभु में आए, अपनी आग बढ़ा दो। आपकी आग बढ़ेगी, आपके पति का विचार बदल जाएगा। आपकी आग बढ़ेगी, सांप बाहर निकल आएंगे, और सिर्फ बाहर नहीं निकलेंगे सांप, वो सारे के सारे सांप उस आग में जल जाएंगे। हालेलुया। हर तरह का सांप 2025 में आग में जल जाएगा। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से आपको सिर्फ एक काम करना है, रेज योर फायर, अपनी आग को बढ़ाएं प्रतिदिन प्रतिदिन। और ये आग बढ़ेगी कब? जब आप आग वाले लोगों के साथ संगति रखोगे। अगर आपकी संगति ठंडे लोगों के साथ है जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करना चाहते, आपका दिल भी प्रार्थना करने के लिए नहीं करेगा। मेरे घर में रिश्तेदार बहुत कम रुकते हैं, बहुत कम। पता है क्यों? क्योंकि वो कहते हैं इनके लोगों को टाइम ही नहीं साढ़े लगी बहन दा। जब देखो हम जा रहे हैं अपने प्रार्थना रूम में, जब देखो अब मैं जा रहा हूं बाइबल पढ़ने। यही हमारा जीवन है। हमारे साथ प्रतिदिन स्वर्ग का परमेश्वर बैठता है।
ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको सच बताऊं, प्रभु के अनुग्रह से जितना प्रेम हमारा अपने रिश्तेदारों के साथ है, बहुत प्रभु ने दिया है, बहुत आदर और बड़ा प्रेम है। याद रखिए, जब आप प्रभु को आदर देंगे ना, तो प्रभु आपका आदर बढ़ाएगा। जब आप प्रभु को थोड़ा नीचे रखेंगे तो वो भी नीचे करेगा। उसने वचन में लिखा, तुम मुझे आदर दो, मैं तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। प्रियजनों, 2025 आने वाला है कुछ ही दिनों में, और हम 31 की रात को यहाँ पर प्रभु ने अनुग्रह दिया तो हम लाइव मीटिंग चलाएंगे। 10 बजे से जो लाइव मीटिंग चलेगा यहाँ पर, जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स सुन रहे हैं, आप सुन सकते हैं। 31 की रात को हम यहाँ पर सेलिब्रेशन करने वाले हैं न्यू ईयर का, और आप सब ज्वाइन हो सकते हैं। रात को 10 बजे वो मीटिंग चलेगा, तकरीबन 2 घंटे का मीटिंग होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो रात आग बढ़ाने की रात होगी। मैं ये विश्वास करती हूँ, जितने उस रात में आने वाले हैं, हम सब गैर जुबाने बोलेंगे। जैसे एलिया ने आग वेदी पर उतारी, उस रात आग दया सागर चमत्कार चर्च में उतर जाएगी। मैं कहती हूँ, जितने बच्चे वहां उस रात इस मीटिंग में होंगे, वो भविष्यवाणी करने वाले बच्चे होंगे। जितने जवान होंगे, वो गैर जुबाने और भविष्यवाणी करने वाले होंगे। जितने बुजुर्ग उस मीटिंग को अटेंड करने वाले हैं, वो दर्शन देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। वही आग 31 की रात को लोगों पर बहेगी। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से इतने भर जाओगे, जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां जयवंत होते जाओगे। मैं कहती हूँ, जहां जहां कदम रखोगे अपनी लाइफ के हिस्से में, वहां वहां परमेश्वर आपको जयवंत करता चला जाएगा। जिनको लगता है 2024 में मैंने अपनी हेल्थ को लूज किया है, तैयार हो जाओ। 31 की रात को ओ स्वर्ग की आग उतरने वाली है, बीमारियों का खात्मा होने वाला है, और परमेश्वर आपको नई सेहत के साथ ब्लेस करने वाला है। परमेश्वर की नाम की स्तुति करें ऊंची आवाज के साथ, क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। वो परमेश्वर के आगे लोगों ने झुककर कहा, यीशु केवल तू ही परमेश्वर है। हाथ उठाकर कहा, यहोवा केवल तू ही परमेश्वर है। उस रात हम सब मिलकर परमेश्वर को ग्लोरी देने वाले हैं, और वो ग्लोरी इतनी हैवी यहाँ पर उतरेगी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कोई भी इंसान सेम नहीं रहेगा। उस रात सब परमेश्वर की महिमा से भर जाएंगे, और हम महिमा से भरे हुए 2025 में एंटर होंगे। और शैतान को बड़ी दलेरी से कहेंगे, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपको सच कहती हूँ, आपको देखकर शैतान डरेगा, कांपेगा, और आपसे हमेशा दूर रहेगा, क्योंकि आप उसकी आग से भरने वाले हैं। हालेलुया। जोरदार ताली बजाकर प्रभु की महिमा करें। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।